जय गुरुदेव। और आज मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो अपने आप में एक अन्यतम है और बड़ी दुर्लभ जानकारी है जो पुराणों के माध्यम से या फिर हमारे जो शास्त्र हैं उनके माध्यम से हमें प्राप्त होती है। मैं एक साधक होने के नाते वर्तमान में जो आप लोगों के सामने जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मैं जो भी आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ वो एक जो साधक के अंदर प्रतिभा जो होती है और साधक के अंदर जो एक अभिलिप्सा, अभिलाषा या फिर अभिव्यक्ति की जो एक भूख होती है, मैं आप लोगों के सामने वो व्यक्त कर रहा हूँ। शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं और साधक को कैसा होना चाहिए, मैं आज एक सिम्हा पुराण का इस समय अध्ययन कर रहा हूँ और अध्ययन करने के साथ साथ में बहुत लोगों के पास में एक समस्या होती है कि गुरु नहीं होते हैं। गुरु भी होते हैं तो लेकिन उनको वो स्वीकार नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में एक त्रुटि आ जाती है गुरु के प्रति। ये एक विषय है जो जानने योग्य है, समझने योग्य है और समझाने योग्य है। सर्वप्रथम हम जिसको गुरु माने, सर्वप्रथम एक शब्द कहे जाते हैं। हमारे कहावत में एक शब्द आता है हमारे समाज में, उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए और पहचानना चाहिए हमें उस शब्द को। मैं एक शब्द को 3 रूप में व्यक्त कर देता हूँ। मैं चौथे रूप में ही व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं छोटा प्रयास वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि व्यक्ति के पास में समय बहुत कम है। वो जानना ज़्यादा चाहता है, लेकिन कम शब्दों में यदि वो व्यक्ति समझ ले तो ज़्यादा उचित रहेगा। कि मैं सिम्हा पुराण का इस समय अध्ययन कर रहा हूँ और शिव जी का एक उसमें कथा आई थी कि कभी कभी हम पूजा पाठ करते हैं तो बीच में एक किसी कारणवश यहाँ पर देव योगवश, देव की कृपावश, यहाँ पर ये कह लो परीक्षावश ऐसा समय आ जाता है कि हम चाहें तो पूजा छोड़ सकते हैं क्योंकि कर्म हम पूजा छोड़ सकते हैं क्योंकि कर्म जो है वो हमारे अंतर्गत आता है। कर्म की जो रेखा है, कर्म की जो भूमि है वो व्यक्ति के अंतर्गत आती है और फल की जो भूमि है वो ईश्वर के अंतर्गत, परमात्मा के अंतर्गत आती है। रामचरितमानस कहती है कि होई वही विधि जो राम रच राखा, और गीता कहती है, श्रीमद् भागवत कहती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, खास करके गीता। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि दोनों एक शब्द हैं, दोनों एक मत हैं, लेकिन व्यक्ति के समझने में अंतर आ सकता है। और रामचरितमानस के जो वनवास खंड है, जो वनवास में जो रामचरितमानस में जो अनेक संत, ऋषि, मुनि और साधुजन मिले हैं राम जी को, तो वो कौन से ऋषि हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त। तो उन्होंने पर एक सुंदर बात कही थी श्री रामचंद्र जी से कि ईश्वर एक है, लेकिन ज्ञानी जन उसकी परिभाषा अलग अलग करते हैं।
तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि मैं जो आप लोगों को आज वर्तमान में जो दे रहा हूँ, मुझसे भी किसी एक साधक हैं मेरे वीडियो को वो देखते हैं अक्सर करके, और उनके संपर्क में कुछ साधक लोग रहते हैं उनके संपर्क में। तो उन्होंने डॉक्टर नारद श्रीमाली जी जो हैं, जो 80-90 के दशक में एक अभूतपूर्व एक नामचीन एक शख्सियत रही है, तो उनके विषय में आज से मेरे कुछ पहले मैंने महीने 1.5 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि ये व्यक्ति जितना है, ये इसमें कहीं ना कहीं झूठ शामिल है। कहने का अर्थ मेरा केवल इतना है कि उसका कहने का अर्थ केवल इतना था कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं झूठ बोलता है और इस व्यक्ति में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है। तो मेरे भाई और मेरे साधकगण और मुझे चाहने वाले, मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना है, ना तो मैं आपकी निंदा कर रहा हूँ और ना ही मैं आपका उपहास उड़ा रहा हूँ, और ना ही मुझे किसी का मजाक उड़ाने की या फिर किसी की निंदा करने की आदत है। मेरे पास में कल भी एक लेडीज आई थी और मेरे पड़ोस में एक घटना घटी थी, तो मुझे उसकी निंदा सुना रही थी मेरे पड़ोसी की। तो मैंने उससे साफ मना कर दिया कि मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, क्योंकि मैं किसी की ना तो निंदा सुनना पसंद करता हूँ और ना ही निंदा करना पसंद करता हूँ। क्योंकि तुम ताका जाकी करते हो, तुम लोग, वो बगल में ही रह रही थी, उसी घर में वही रह रहा था, किराएदार थे, दोनों ही किराएदार थे। जिसकी वो निंदा कर रही थी वो भी किराएदार था, और जो स्वयं थी जो निंदा कर रही थी वो भी किराएदार थी। तो मैंने उससे कहा, मैंने उससे ऐसी बातें मत करो, क्योंकि मुझे इन बातों से क्या करना है। अब जो जैसा कर्म करता है उसका परिणाम वो भुगत रहा है। अब कोई डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं जाता, मुझे इस बात से क्या मतलब है। ना तो मैं घर में ताका झाकी करता हूँ। कहने का अभिप्राय मेरा केवल इतना है, उस व्यक्ति से, उस साधक से, कि शब्दों की एक गति होती है। आध्यात्मिक शब्द हर किसी व्यक्ति के पास में नहीं होते हैं, जब तक जो ज्ञान को अर्जित नहीं करता है। साधारण व्यक्ति साधारण शब्द बोल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक शब्द बोलता है। मैं भी छोटा साधक होने के साथ साथ में मुझे भी कई चीज़ों ने रोक रखा है। कृष्ण, अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, और सभी साधक गणों से ये पूछता हूँ, और सभी साधक गणों से ये उत्तर चाहता हूँ कि गीता 18 अध्याय में लिखी हुई है, और श्रीमद् भागवत मैंने बहुत पहले पढ़ी है, लेकिन कभी मैं उसको इतने गौर से नहीं मैंने पढ़ी थी। जब मैं पहली बार पढ़ा था तो एक धर्म ग्रंथ और एक शास्त्र के नाते मैंने वो पढ़ी थी। ना तो मुझे उसके श्लोकों का ज्ञान है कि उसमें कितने श्लोक हैं, और ना ही मुझे यह ज्ञात है, लेकिन उसमें जहाँ तक मुझे स्मरण है, जहाँ तक मुझे छोटा मोटा ज्ञान है, कि 12 से लेकर 15 के बीच में ही उसमें कुछ स्कंद हैं। 12 से 15 के बीच में स्कंद हैं, और उसमें एक स्कंद ऐसा है कि जो बड़े बड़े 30 मार्गा हैं, जो क्या कहते हैं, तीर्थराज, हरिद्वार है शायद तीर्थराज,
मुझे वो कथा याद नहीं आ रही है। मुझे क्योंकि मैंने एक बार पढ़ी थी तो मुझे ये मेरे दिमाग में पूरी तरीके से बैठी नहीं। लेकिन उस चीज़ को मैंने अपनी आँखों से सावन भादों के महीने में मैंने अपनी स्वयं आँखों से देखा है कि बड़े बड़े तीरंदाज जो हिमालय में गुप्त रहते हैं, वो सावन भादों के महीने में इस वृंदावन की भूमि में हाजिरी देने आते हैं। मैंने आज से कई वर्ष पहले यह देखा था और अपनी आंखों से देखा था। रात्रि के 2 बजे से 1 बजे से लेके लगभग और 4 बजे के बीच की रात्रि में कि जो हिमालय में गुप्त रहते हैं और यदा कदा ही निकलते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को समझने का प्रयास कीजिए और समझने के साथ साथ में मैं जो आपको ज्ञान देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को जो समझाना चाहता हूँ उस बात को समझिए कि ज्ञान एक बहुत बड़ी पोटली है। ज्ञान की पोटली बहुत भारी है और बहुत वजनी है, बहुत वजन है ज्ञान की पोटली में। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि पानी से भी पतला है, अर्थात अंजलि से बह निकलता है। हम ज्ञान के पानी को यदि अंजलि में भरना चाहें तो वो निकल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल विज्ञान, ये विज्ञान और प्रैक्टिकल ये जीवन के अंतर्गत आता है, समय के अंतर्गत आता है। तुमने अक्सर देखा होगा प्रैक्टिकल करना इस बात का कि 20 वर्ष के बच्चे में कुछ बच्चों की तुम कहता नहीं, जो कभी कभी प्रतिभावान बच्चे पैदा हो जाते हैं कि 20 वर्ष की उम्र में भी शास्त्रों को इस तरीके से बोल देते हैं कि जैसे वो 60 साल के वृद्ध हों। तो उनकी तो मैं कहता नहीं। उन ज्ञानियों को और उन साधकों को छोड़ दो। उनके पूर्व का अभ्यास है, वो पूर्व के ऋषि हैं, पूर्व के संत हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति पे आइए और सामान्य पुरुष पे आइए, सामान्य स्त्री पे आइए कि कोई भी 20 वर्ष का लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उससे ऊपर की आयु का 25 वर्ष की आयु का, तो उसके तजुर्बे में जो 40 साल के 35 साल का व्यक्ति जो होता है वो तजुर्बे का 40 साल का लगभग व्यक्ति तजुर्बेकार हो जाता है। व्यक्ति में यदि वाकई में समझ है और समझ हो तो वो समझ लेता है और समझाने का प्रयास भी करता है। 40 साल का जो व्यक्ति होता है वो एक तरीके से इस तरीके से मजा हुआ होता है, जो मेरा अनुभव जो कहता है और जो मेरा तजुर्बा कहता है। जो 20 वर्ष, 25 वर्ष, 22 वर्ष की उम्र में बच्चा कहता है वो अक्सर एक नई चढ़ी बात कहता है और वो कहता है जो क्षणिक है। लेकिन जो 40 साल का व्यक्ति, यहाँ पर 45 साल का व्यक्ति जो बातें कहता है वो एक प्रमाणिक तथ्य हैं। मेरे कहने का प्रयास केवल इतना है कि मैं जो वर्तमान में आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ वो प्रैक्टिकली दे रहा हूँ। मैंने तंत्र के क्षेत्र में कई साधना की हैं, लेकिन व्यक्ति समझता नहीं है इन बातों को। मैं अनुभव कर चुका हूँ उन बातों को, इसलिए मैं आपको सार देता हूँ। लेकिन सार लोगों को नहीं चाहिए। व्यक्ति को एक आडंबर, व्यक्ति को एक कल्पना और व्यक्ति को एक सपना चाहिए। सत्य व्यक्ति को चाहिए ही नहीं। यूट्यूब पर असत्य और कल्पना और सपना एक भरा पड़ा है। मेरी समस्या ये है
कि मैं सत्य के जिज्ञासुओं को और धर्म के जानने वालों को, चाहने वालों को और सत्य के मानने वालों को मैं अपना मानता हूँ। मैं आप लोगों के सामने जो जीवन परोस रहा हूँ, मैं आने वाले जो वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, वो एक जानकारी होने के साथ साथ में एक दुर्लभ जानकारी है। और दुर्लभ जानकारी के साथ साथ में साधक को किस गति का होना चाहिए और जो आध्यात्मिक साधक होते हैं वो किस गति के होते हैं। आध्यात्मिक साधक के जो अंदर जो होती है वो एक लचक होती है, लेकिन आमतौर पर जो सेकंड के विद्यार्थी जो होते हैं, एक तो फर्स्ट होता है जिसके अंदर लचक होती है, जो फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। सेकंड विद्यार्थी के अंदर एक कल्पना बनी रहती है, वो पास तो हो जाता है लेकिन वो उस चीज़ को बारीकी से देख नहीं पाता है जो चीज़ समझने योग्य है, और वो उस चीज़ को जान भी नहीं पाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने उस चीज़ को सम्मिलित कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। आज के लिए केवल इतना ही। जय गुरुदेव।